जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्य आईएएस में। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में रीजनिंग के बात करेंगे जिसका नाम है जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। दोस्तों एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपका है तो मिरर ही। अब जब हम मिरर को ऊपर या नीचे रखते हैं तो ये वाटर इमेज बन जाता है आपका। तो इसे ही रीजनिंग में वाटर इमेज जल प्रतिबिंब का टॉपिक है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब दर्पण कैसे रखेंगे, चार हिसाब से रख सकते हैं। या तो कोई वस्तु ऐसे हो, इसके हमने यहाँ दर्पण रख दिया, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में, यानी खड़ा स्थिति में उसके समांतर, ठीक है। एक यहाँ रख दिया, ठीक है, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। जब हम इन दो स्थिति में दर्पण यूँ रखते हैं तो ये वाटर इमेज बन जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इसका जो कंडीशन होगी वो हम समझते हैं। अब दर्पण की स्थिति वस्तु के साथ ऊर्ध्वाधर यानी कि समान में रखा हुआ। मान लीजिए आर कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये वो यानी कि ये जो दर्पण का प्लेन हिस्सा है जिसमें हम जो है यूज़ करते हैं, यानी नॉर्मल चेहरा वगैरह देखते हैं। मान लीजिए अब आर इसके सामने रखा है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, आर इसके इधर रखा जाए, जैसे कि मेरा दायां ये है, बायां ये है, तो दायां रख सकते हैं या बायां रख सकते हैं, ठीक है। अब दायां बायां तो रख सकते हैं, दूरी भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने ये दर्पण है या वस्तु है, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया। अब ये तो हो गया हमारा दर्पण का केस। अब वस्तु के ऊपर नीचे, मान लीजिए आर कोई वस्तु है, हमने दर्पण एक ऊपर रख दिया तब भी ये वाटर इमेज का काम करेगा, और ये आर के नीचे रख दिया तब भी ये वाटर इमेज का काम करेगा। अब दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर, ठीक है, दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर। किस केस में, दर्पण के केस में। एक्चुअली इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले ये दो केस पढ़ेंगे, फिर बाद में ये दो केस पढ़ेंगे। चार केस हैं। दर्पण चार जगह रखा जा सकता है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों पढ़ेंगे, ये वाटर इमेज में आ जाएगा आपका। अब दर्पण के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि ये राम है, हमने यहाँ कोई दर्पण रख दिया। अब इसका जो है ये वाला इधर, ये वाला इधर चला जाएगा। आर ए एम यानी आर पहले आ गया, दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर। ठीक उसी प्रकार से इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझने के लिए हमने एक फिगर भी ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो तीर का निशान है ये ऐसे दिखा रहा है। अब हमें इसे ऐसे दिखाना है। ये जब यहाँ पे मिरर आएगा तो बायां भाग दाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर। कैसे, मान लीजिए ये जो ये है और ये जो ये है, ये तीर के निशान है ना हमारे, ठीक है। अब हम यूँ पलटते हैं और ये दर्पण उल्टा होता है ना, तो ये देखिए, ये वाला इधर चला गया इसके और ये वाला इधर है, तो यानी कि दर्पण का ये वाला भाग ये बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें ये तो हो गई फिगर की बात और नॉर्मल जो है एक दो अक्षरों की बात। तो ये अब क्या कर सकता है, इसमें अंक ले सकता है। कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक ले सकता है। इसी से जो है सभी प्रकार के नंबर बनते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेट ले सकता है, बड़ी ABCD, छोटी ABCD, ठीक है। अब बारी बारी देखते हैं कि किस तरह से जो है ये नंबर बनते हैं। दोस्तों इसमें सबसे आसान जो तरीका है जल प्रतिबिंब का, किसी भी नंबर जैसे कि कोई भी हमारा ये है तो इसे यूँ कर देना है बस, ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चन जो हैं जल प्रतिबिंब के हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे हो जाएंगे। अब अंकों का जल प्रतिबिंब,
ज़ीरो का सेम रहेगा, एक का ये एक है ना, ये देखिए मैंने ये यही कर रखा, सिर्फ इतना ही कर रखा है इसमें। दो का ये कीजिए, तीन का ये कीजिए, चार का इसे आप ऐसे पलटेंगे, इसे भी आप ऐसे पलटेंगे, इसे भी आप ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे और ऐसे पलटेंगे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ना इमेजिनेशन करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में हमें याद नहीं रहेगा, तो करें तो क्या करें, इमेजिन, कहीं इधर घुमा दिया हमने, कहीं इधर घुमा दिया, नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, सिर्फ ये करना है, ठीक है। यानी कि ए है हमारा ये, अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ ऐसे, यानी कि ये मैंने क्या करा, पलट दिया, तो ये चीज़ रहेगी इसमें। आप देख लो ध्यान से, ये पलट रखा, ये पलट रखा, आप किसी भी नंबर को उठा के देखेंगे इसमें पलट रखा मैंने। अब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जल प्रतिबिंब, अब जो मैंने अक्षर पलटे थे, ठीक आप इसी तरह इसे नीचे पलट दीजिए, जैसे कि ए को पलटेंगे ये बनेगा, बी को ये, सी को ये, डी को ये। अब इसमें ये और ये यानी कि सी डी ई सेम रहेंगे, एफ को पलटेंगे ये रहेगा, जी को पलटेंगे ये रहेगा, एच आई दोनों यानी सेम रहेंगे, इनका जल प्रतिबिंब नहीं बदलता। जे के भी सेम रहेगा, बड़े वाला के, लेकिन छोटे वाला के जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। एल एम एन ओ सेम रहेगा, ज़ीरो की तरह होता है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब, इसमें क्या है, ए बी सी डी आप देख सकते हैं इसमें, ये कौन सा नहीं बदला, एक सी नहीं बदला, एक एल नहीं बदला। एल आप चाहो तो ऐसे बना लेना, लेकिन ऐसे पेपर में देगा नहीं, आप ऐसे ही दे, ये वाले ही कर लेना, ठीक है। अगर आप इसे करोगे, ये करोगे, तो ये कैसे बनेगा, उल्टा ऐसे बनेगा। तो आप इसे इन्हें भी पलटो, ये पलटने पे क्या बन रखे, इसे ऐसे पलटना, इसे ऐसे पलटना, सामने सामने बनने इन्हें दे रखा। पलटना आपको एक ऐसे ही है, आप इमेजिनेशन में बांध लो किसी भी चीज़ को, ये कर रखा मैंने, तो ऐसे करना है आपको सिर्फ, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को सिर्फ ऐसे ही पलटना है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये थे इसके कॉन्सेप्ट कि इसमें यही रहेगा, या तो दर्पण वस्तु के सामने रहेगा, या तो इस वाली दिशा में रहेगा, या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। वाटर इमेज में अब कहोगे कि सर नीचे तो ये रहेगा, ऊपर क्या सेम रहेगा, हाँ सेम रहेगा। जब मैंने अक्षरों को पलटा दिए ना, चाहे आप दर्पण ऊपर रखो या नीचे रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं इसके कि क्वेश्चन कैसे दिया होगा, बार बार नहीं लिखने का, आप एक बार ये राइटिंग देख लें कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगी, ठीक है, या दर्पण प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, बायां दायां बन जाएगा, दायां बायां बन जाएगा, ठीक है, और उधर से इधर लिखना है। नॉर्मल जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्वेश्चन इसका ना होके वो क्लॉक में जो है कन्वर्ट करके देते हैं वो। अब और ये इसका जो मिरर ही है ये, लेकिन इसका जो आधा भाग है इसे हमने दर्पण यानी जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज मान लिया। तो ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एक्स बड़े अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों का एक वर्ड है न्यूक्लियर। अब इसमें से कौन सा सही होगा, हम करके देखते हैं। इसे आप ऐसे कीजिए, उल्टा है ना, इसे भी आप ऐसे कीजिए, इसे भी आप ऐसे कीजिए, सी सेम रहेगा आपका, एल कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ई सेम रहेगा आपका, और आर आपका ऐसे रहेगा। देखना है किस पे किस कहीं दिख रहा है आपको ऐसा बना हुआ, ये बना हुआ, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक हमने अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों का क्वेश्चन लिया था, एक छोटे अक्षरों का क्वेश्चन लेंगे। आर आप ये मत बनाना, ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आर आएगा आपका
ये वाला आएगा, और ये आसान भी पड़ेगा आपको, तो इस पे ध्यान रखना आप। BRIDGE यानी कि ब्रिज। तो बनाते हैं ब्रिज, इसे नीचे करा हमने, क्या बन गया, ये P बन गया, R इधर से ये बन गया, R I ये I आपका ये बन गया। इसे ऐसे करेंगे, आपका ये उल्टा P बन जाएगा, और ये G बन जाएगा, और ये E बन जाएगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देगा आपको, ये तो दोनों हो गए सिंपल वाले। अब मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, आप क्या करोगे कि सर मुझे तो एकदम लाइन से ही लिखा हुआ चाहिए, क्या पता वो ऐसे लिख देता PI। अब क्या ये सही नहीं है? ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये तो हो गया आसान कि ये लाइन से ही दे दे, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है और देखना है कि ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं दे रखा, कहीं आप नन ऑफ द अबव नोटा मार के आ जाओ उसमें। अब इसमें 1 2 3 4, अब जैसे कि ये कोई अंक दिए हुए, अब इसका जल प्रतिबिंब पूछेगा, तो ये 4 3 2 1, क्योंकि इसमें 2 का नहीं बना हुआ तो ये तो होगा नहीं आपका, ये तो सिंपल नहीं होगा। ठीक है, 4 3 2 1 ये आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इसका जो है सी आंसर सही होगा, राइज RISE। ठीक है, इसका थोड़ा अजीब सा बनता है, मैंने इसलिए जानबूझ के ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब फिगर में क्या करेगा, ये ऐसे देगा, बायां अक्षर दाईं ओर, दायां अक्षर बाईं ओर। तो आप बनाइए इसे, किस तरह बनेगा। अब सेम वही कि मेरा एक हाथ यहाँ है या यहाँ है, ठीक है, अब मैं इसे ऐसे घूम के ये बनाता हूँ, देखना ये बन गया। ठीक है, ऐसे बन गया नहीं, तो ये रहेगा आपका, यानी कि उल्टा बनेगा हमेशा। आप करके देखना, इमेजिनेशन में अपने यहाँ पे खुद को खड़ा कर लेना, अपने हाथ ऐसे कर लेना, ठीक है, और इसे ऐसे घुमा देना अपना, ये देखो ये बन गया आपका। ठीक है, यहाँ से तो इसका जो वाटर इमेज रहेगी ये बनेगा आपका, ओड का आपका सेम रहेगा। अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि ये मिक्सअप वाला E84 E9C। अब इसमें E का सेम रहेगा, 8 का सेम रहेगा। ठीक है, T F की तरह बनता है तो हमने यहाँ बना दिया, 4 का ये रहा, E का आपका ये रहा, 9 का आपका ये रहा, C का आपका ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों वाटर इमेज और या मिरर जिसे आप कहो, तो ये एक आसान सा टॉपिक है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें यह कॉन्सेप्ट भी मुश्किल ही देगा, याद देगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये देता नहीं है। नॉर्मल क्या देगा, वाटर इमेज में से डायरेक्ट ये देगा, और ये करते हुए हमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि अक्षरों को सिर्फ ये पलटना है, और आपका जो है क्वेश्चन आराम से बनेगा, आराम से। तो इस तरह से जो है हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मुश्किल ये देखा है मैंने कि इसके क्वेश्चन बड़े कम आते हैं, लेकिन हाँ ये क्लॉक में मिला के ज़रूर देता है ये। ठीक है, या डायरेक्शन में मिला के दे देगा कभी कभी। तो इस तरह से जो है हमें यह जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन करने हैं। तो आप कीजिए, फिर मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद, थैंक यू।